Hello dear student, this is Anleep Zahra. Welcome back to my channel. So in today's class, I was supposed to do the consumer's equilibrium, but there are students who are a little bit confused about the marginal utility of money. तो आज की क्लास में हम सिर्फ marginal utility of money डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम consumer's equilibrium करेंगे, राइट? So let's start the class now. What is marginal utility of money? Marginal utility of money. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है? सी, हम जो भी गुड्स या कमोडिटीज़ कंज्यूम करते हैं या हमारे अराउंड जो भी गुड्स हैं वो हमें कुछ ना कुछ यूटिलिटी देती हैं। इसी तरीके से जब हम मनी स्पेंड करते हैं तो जो भी मनी हम स्पेंड करते हैं हर रुपये को स्पेंड करने के बाद हमें कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिलती है। तो इस केस में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? सी, गुड के केस में हमने देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द एडेड सेटिस्फैक्शन अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? जब भी कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी की एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करता है तो उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। या फिर वी कैन से दैट मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स टू चेंज इन यूटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी में चेंज को शो करता है। तो इसको हमने एक फॉर्मूले से कैलकुलेट किया था। मार्जिनल यूटिलिटी को हमने marginal utility of money. So marginal utility of money refers to the extra utility derived from the extra rupee spent. एक्स्ट्रा रुपी स्पेंड, राइट। मार्जिन यूटिलिटी मनी क्या होता है? जो हम एक्स्ट्रा रुपी स्पेंड कर रहे हैं उससे जो हमें एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और वी कैन से दैट यूटिलिटी गेन फ्रॉम एवरी रुपी स्पेंड। जो हम एक रुपी स्पेंड कर रहे हैं उससे जो हमें यूटिलिटी मिल रही है दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। से इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज हमारे पास 1 रुपीज़ है, 1 रुपी है हमारे पास, ठीक है। तो इस 1 रुपी की वैल्यू क्या है? इस 1 रुपी की वैल्यू क्या है? इस 1 रुपी से हम क्या क्या परचेज कर सकते हैं? सपोज एक 1 रुपी पैकेट का हम कॉफ़ी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एक हम शैम्पू का पाउच जो है परचेज कर सकते हैं, या एक हम केचप का जो पाउच है वो परचेज़ कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम 1 रुपी से ये सारी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ हमने 1 रुपी से कॉफ़ी परचेज़ किया, ठीक है। 1 रुपी से हमने कॉफ़ी का एक पाउच परचेज़ किया, 1 पाउच ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। तो उसको परचेज़ किया, उसके कंज्यूम करने के बाद हमें उससे सेटिस्फैक्शन मिला कितना? 4 यूटिल्स का, या हम कह सकते हैं कि 2 यूटिल्स का। सपोज हम 2 यूटिल्स ले लेते हैं। एक कॉफ़ी का पाउच जो हमने कंज्यूम किया उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिला 2 यूटिल्स का, ठीक है। और वो कॉफ़ी का पाउच कितने का आया? 1 रुपी का। 1 रुपी का एक कॉफ़ी का हमने पाउच परचेज किया, उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिला 2 यूटिल्स का। तो यानी 1 रुपी की मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई? नाउ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना हो गया? 2 यूटिल्स। ये हो गई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यानी कि 1 रुपये से हम क्या क्या परचेज कर सकते हैं और उससे हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और इसकी हम डेफिनेशन मीनिंग देख लेते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है। जो आपके बुक्स में दे रखा है वो क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी refers to the utility that the consumer that a consumer expect
expects to obtain from a standard basket of good, from a standard basket of good that he or she can buy, राइट। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है? एक कंज्यूमर जो यूटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा है फ्रॉम द स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड, वो सपोज उसके पास 1 रुपी है या 100 रुपीज़ है, तो उस 100 रुपये से वो कितने गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकता है और उससे उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे मान लिया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 1 रुपी जो है हमारे पास, उससे हमें कितनी मिल रही है? 2 यूटिल्स, ठीक है। अब कोई एक कंज्यूमर, उसके पास 100 रुपीज़ है, ₹100। अब उस 100 रुपीज़ से वो क्या क्या परचेज कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल, सपोज 1 kg फ्लावर वो परचेज कर सकता है, या फिर ½ kg राइस, या 1 kg राइस कर लेते हैं, 1 kg राइस, फिर ½ kg दाल या पल्सेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो परचेज कर सकता है, तो उससे उसको यूटिलिटी कितनी मिल रही है? सपोज उसको 1 kg फ्लावर से, आटे से उसको यूटिलिटी मिल रही है 100 यूटिल्स, 100 यूटिल्स, ठीक है। और राइस से उसको यूटिलिटी मिल रही है 50 यूटिल्स, और दाल से भी यूटिलिटी मिल रही है 50 यूटिल्स। जब इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे टोटल जो हमारी यूटिलिटी है बास्केट ऑफ गुड्स से वो कितनी हो गई? 200 यूटिल्स, ठीक है। तो उसके पास 100 रुपीज़ था, उस 100 रुपीज़ से उसको टोटल यूटिलिटी जो मिली दैट इज़ 200 यूटिल्स। तो हम कह सकते हैं कि 100 रुपये की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हुई? 200 यूटिल्स। अब अगर हमें 1 रुपी का निकालना है तो हम क्या करेंगे? 200 डिवाइडेड बाई 100, तो वी विल गेट 2, दैट इज marginal utility of 1 rupee will be 2 utils. दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि उस मनी की वैल्यू क्या है, उस मनी से हम क्या क्या परचेज कर सकते हैं, या फिर जो चीज़ें हमने परचेज की उससे हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।